Welcome you all to my YouTube channel Acharya Classes. Today we are going to discuss a poem Animals from 10th class, and the writer, or I can say the poet of this poem is Walt Whitman. Actually, the poet wants to discuss about the animals. He wants to discuss the difference between human and animals. As poet thinks that animals are much better than the humans. एज यू मस्ट नो कि हम लोग, कहा जाता है कि हम लोग जो है पहले आदि मना हुआ करते थे, उससे पहले एप्स हुआ करते थे हम लोग। और शायद पोएट ये कहना चाहता है कि एप्स वर मच बेटर देन द ह्यूमंस। हम जब एप्स थे तो शायद ज़्यादा अच्छे थे, जो आज की कंडीशन है उससे। पोएट चाहता है कि काश मैं उन एनिमल्स के साथ रह सकता, इन ह्यूमंस के बजाय। वो ही डजंट वांट टू लिव विद द ह्यूमन। वो खुद भी एक ह्यूमन है। इवन ही डज नॉट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, ही वांट्स टू बी द पार्ट ऑफ द एनिमल सोसाइटी। तो चलिए शुरू करते हैं। आई थिंक I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. I think मतलब poet thinks। ये जो I है आपका, ये poet कह रहा है poem को अपने शब्दों में, तो I is used for the poet। तो poet thinks कि poet could turn and live with animals। क्या कहना चाहता है पोएट? पोएट कहना चाहता है, पोएट ये सोच रहा है कि काश मैं वापस एनिमल्स की दुनिया में जा सकता। वापस मतलब उसको पता है कि हम पहले एप्स थे, तो वो कहता है, शायद वो सोच रहा है कि हम एप्स ही अच्छे थे, काश मैं वापस एप्स बन सकता। वाई? ऐसा क्यों है? बिकॉज दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड। वो बहुत शांत हैं, सौम्य हैं, अपने आप में संतुष्ट हैं, उनके अंदर कोई लालच या कोई खास इच्छा नहीं है। और आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। और आगे पोएट कहता है कि मैं एक जगह पर खड़ा होकर के बहुत देर तक उन्हें निहार सकता हूँ, उन्हें देख सकता हूँ। मैं चाहता हूँ उनकी ज़िंदगी का पार्ट होना, क्योंकि वो बहुत शांत हैं, वो लालची नहीं हैं, संतुष्ट हैं। और ह्यूमंस कैसे हैं? असंतुष्ट। हमें कुछ भी मिल जाए, वी वॉन्ट मोर। इट हैपन्स इफ वी हैव गॉट द 10,000 रुपीज, वी वॉन्ट लैक्स। आफ्टर गेटिंग लैक्स, वी वॉन्ट द करोड़। इट हैपन्स विद एवरी ह्यूमन। हमारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं। बट पोएट सेज कि ऐसा एनिमल्स के साथ नहीं है। वो संतुष्ट हैं अपनी जिंदगी में। उसके हिसाब से जो इंसान है वो संतुष्ट नहीं है। He wants more and more। उसे बहुत चाहिए होता है। चलिए अगले लाइन शुरू करते हैं। They do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owing things। और क्या कहता है पोएट? देखिएगा, They do not sweat and whine about their condition। जो एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं, वो फालतू में रोते नहीं रहते हैं, अपना पसीना नहीं बहाते रहते हैं, परेशान होने की एक्टिंग नहीं करते, परेशान होना नहीं दिखाते हैं, कराते नहीं हैं रात को या दिन में किसी के सामने कि देखो हमारी क्या हालत हो गई है। वो खुश हैं, दे आर हैप्पी विद देयर लाइफ। वो रोते नहीं रहते हैं किसी के सामने इंसानों की तरह, हाय मैं तो बर्बाद हो गया, मेरे पास कुछ भी नहीं है। उन्हें कोई परेशानी नहीं है। They do not lie awake in the dark and weep for their sins। वो उन्हें रातों को जागना भी नहीं पड़ता है। Awake मतलब क्या होता है भैया? जागना। क्या होता है? जागना की बात कर रहा हूँ मैं। क्या होता है? जागना होता है awake। उन्हें रात को अंधेरे में रात को जागना नहीं पड़ता है। And weep for their sins, और रोना भी नहीं पड़ता है। मतलब उनकी नजरों में पाप कुछ भी नहीं है। उन्हें भी जिंदगी से मतलब है, उन्हें कोई पछतावा नहीं होता है कर्म करने के बाद, एज ह्यूमंस डू।
as we have to do that. Now sometimes we repent that what we have done, the thing what we did, it was wrong. We repent on that, we think a lot about that, but it is not with the animals. They do not think about all these things. रात को आपने सुना होगा कई बार टेंशन में हमें नींद नहीं आती है, बट एनिमल्स को हो सकता है उनको भी नींद नहीं आती हो, बट इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द टेंशन, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ सम वर्क व्हाट दे हैव डन। ठीक है ना, उन्हें अपने किसी कर्म की वजह, ऐसा नहीं है कि काम करके उसका पछतावा होता है, नहीं, दे डू नॉट थिंक अबाउट दैट, इसलिए उन्हें रात को जागना नहीं पड़ता है और अपने पापों के लिए रोना भी नहीं पड़ता है, वो नहीं रोते हैं। और भैया पोएट क्या कहते हैं आगे, दे डू नॉट मेक द सिक, सॉरी, दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। और पोएट कहता है कि जब वो मुझसे बातें करेंगे तो वो मुझे परेशान नहीं करेंगे, क्या कह करके परेशान नहीं करेंगे, हे हमारी जिम्मेदारियां हैं भगवान के प्रति, कुछ हमें भगवान को नमस्कार करना है, हमें भगवान को याद रखना है, ऐसा उनके साथ कुछ भी नहीं है। उनके मन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि ईश्वर के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य हैं, हमारी कुछ ड्यूटीज हैं। दे हैव द ड्यूटीज फॉर देमसेल्व्स, उनकी जो भी जिम्मेदारियां हैं, जो भी ड्यूटी हैं, वो अपने प्रति हैं। दे डू नॉट हैव टू फॉलो द गॉड, उन्हें गॉड को फॉलो नहीं करना है, उन्हें सिर्फ अपने बारे में सोचना है। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मैनी ऑफ ओइंग थिंग्स, और उनमें से कोई भी असंतुष्ट नहीं है। डिससेटिस्फाइड मतलब होता है असंतुष्ट, कोई भी असंतुष्ट नहीं है, सब संतुष्ट है। व्हाट दे हैव दैट इज इनफ फॉर देम, एंड नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मैनी ऑफ ओइंग थिंग्स, उनमें से कोई भी पागल नहीं है। डिमेंटेड मतलब होता है क्रेजी, उनमें से कोई भी क्रेजी नहीं है। किस चीज के लिए क्रेजी नहीं है, चीजों को अपना इकट्ठा करने में, हाई मैं इकट्ठा कर लूं, एज ह्यूमन डू, जैसे इंसान करते हैं, ये भी मेरा हो जाए, ये गाड़ी भी मेरे पास आ जाए, ये गाड़ी भी मेरे पास आ जाए, इसका घर भी मेरे पास आ जाए, बिल्डिंग भी मेरी हो जाए। इट इज नॉट लाइक विद द एनिमल्स, एनिमल्स के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं भैया। नॉट वन नील्स टू अनदर nor to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. So they show their relations to me and I accept them. They bring me tokens of myself, they evince. बड़ा अच्छा कहा है पोएट ने, देखिए क्या कहा है कि no one kneels, नील्स मतलब होता है घुटने टेकना किसी के सामने। No one kneels to another, उनमें से कोई भी एक दूसरे के सामने घुटने नहीं टेकता है, हार नहीं मानता है। नॉट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, और ना ही अपने जैसे मतलब अपने पूर्वजों के सामने, जो हजारों साल पहले उनके पूर्वज थे, उन्हें उनके सामने भी कोई घुटने नहीं टेकने, जैसे हम टेकते हैं, हम मानते हैं हमारे पूर्वज हैं, वी रेस्पेक्ट देम। इट्स नॉट लाइक दैट विद द एनिमल्स, एनिमल्स इस बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं कि हमारे हजारों साल पहले पूर्वज थे तो हमें इनको नमस्ते करना है, इनको पूजा करना है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। देखिएगा क्या कॉन्ट्रास्ट दिखाया है ना पोएट ने यहाँ पे, देखिएगा नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल, उनमें से कोई भी आदरणीय नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी मतलब इज्जत होती हो समाज में कि भैया आइए, पूरे समाज में ऐसा कोई नहीं है ना, फिर भी वो खुश हैं, दुखी नहीं है। भाई वो कैसे हैं, अनहैप्पी नहीं है, यानी कि खुश हैं, दुखी नहीं है। कॉन्ट्रास्ट देखिए, इज्जत नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, फिर भी दुखी नहीं है। इंसान क्या होता है, रिस्पेक्ट चाहिए, रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो दुखी हो जाएगा, यार ये तो मेरी इज्जत नहीं करता है। लेकिन एनिमल्स के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उसे दुत्कार दो, आप दुत्कारते तो होंगे ना, आपने देखा होगा ना, कई बार आप डॉगी को धमका देते हो, लेकिन आप उसे बिस्किट दे दो दोबारा से भाग करके आपके पास आ जाएगा। कोई रिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन वो टेंशन भी नहीं लेता है इन चीज़ों की कि लोग मेरी इज्जत करते हैं नहीं करते हैं, मेरे समाज के लोग मेरी इज्जत करते हैं नहीं करते हैं। ही डज नॉट पे अटेंशन टू दिस टाइप ऑफ थिंग्स। पूरे संसार में उनकी कोई इज्जत नहीं है, फिर भी वो दुखी नहीं होते हैं। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। और मुझे लगता है कि ऐसे ही वो शायद मुझे अपने रिश्ते दिखा रहे हैं, रिलेशन दिखा रहे हैं, अपनी फीलिंग बता रहे हैं, और मैं उनकी जो फीलिंग है वो स्वीकार करता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे विंस दैम प्लेनली इन देयर पोजेशन। और भैया टोकन्स तो वैसे सिक्कों को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे टोकन्स मतलब होता है साइन, एक इशारा। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ,
वो इशारा कर रहे हैं मुझे, क्या कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। इविंस मतलब होता है शो करना, दिखाना, वो दिखा रहे हैं। अब क्या दिखा रहे हैं, इशारा कर रहे हैं अपनत्व का, प्रेम का। देम प्लेनली टू इन देयर पोजेशन, जो भी उनके पास है, जो भी जिसके भी वो मालिक हैं, पोजीशन होता है मालिकाना हक, एक तरह से अधिकार होता है भैया। और जिसका भी उनके पास अधिकार है, किसका अधिकार है, इन चीज़ों का, वो सब मुझे दिखा रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि आइए हमारे पास ये चीज़ें हैं और मैं प्यार से उसे एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे संकेत कर रहे हैं, प्यार दिखा रहे हैं, रेस्पेक्ट दिखा रहे हैं, इज्जत दिखा रहे हैं। जो उनकी जो फीलिंग्स है वो मैं उसको स्वीकार करना चाहता हूँ। और आगे चलते हैं भैया। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लेक्टली ड्रॉप दैम। जो दो लाइन है भैया, बड़ी ध्यान अच्छे से देखेगा, बड़ी इम्पोर्टेंट भी है। और पोएट ने बड़ा अच्छा कहा है कि आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। भैया जो साइन ये दे रहे हैं, जो संकेत एनिमल्स दे रहे हैं, इनको देख करके जो पोएट है वो तो बड़ा सरप्राइज हो रहा है कि आखिर इनके पास ये टोकन्स आए कहाँ से, ये संकेत प्यार भरे इनके पास आए कहाँ से। और भैया जो लाइन देखेगा बड़े ध्यान से, डिड आई पास दैट वे हिज टाइम्स अगो एंड नेग्लेक्टली ड्रॉप दैम। पोएट कहता है, वो अपने आप से पूछ रहा है, अपने दिल से पूछ रहा है, अपने हार्ट से पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि क्या ये टोकन्स इनके पास हैं, क्या कभी बहुत बहुत समय पहले इधर से गुजरते हुए लापरवाही से मैंने टोकन्स इधर गिरा दिए थे क्या। मतलब पोएट एक इशारा कर रहा है हमें अपने आप से, मतलब उसका क्या यहाँ पे ह्यूमन से है कि मैं, यानी कि ह्यूमन, इंसान शायद कभी यहाँ से गुजरा होगा बहुत पहले, और लापरवाह तो होता ही है इंसान, उसे कदर नहीं है प्यार की, इन चीज़ों की, इन रिश्तों की। और उसने ये सारी क्वालिटीज़ यहाँ पर छोड़ दी होंगी, और मैं क्वालिटीज़ किसने अपना ली, एनिमल्स ने अपना ली। और वही क्वालिटीज़ आज एनिमल्स के पास है, इंसान के पास नहीं है, क्योंकि इंसान ने उनकी वैल्यू ना समझते हुए उन्हें लाइफ में छोड़ दिया था। और अब वो संकेत कौन कर रहे हैं पोएट को, एनिमल्स कर रहे हैं। पोएट को क्या दिखाई दे रहा है, द एनिमल्स आर मच बेटर देन द ह्यूमन, कि एनिमल्स के अंदर जो क्वालिटी है वो ह्यूमंस के पास नहीं है। एंड ह्यूमन शुड टेक लेसन फ्रॉम द एनिमल्स, हमें एनिमल्स से लेसन लेना चाहिए। वी कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम द एनिमल्स। और इंसानों की ज़िंदगी से ज़्यादा हम एनिमल्स की ज़िंदगी में ज़्यादा अच्छा समय बिता सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। एंड इवन इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, then you can write me in my comment box. Thank you so much. See you in next video. This is Pankaj sir. Thank you.